आराम से आराम से आराम से। हर हर महादेव। गुड इवनिंग गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। सो गाइस, इस समय बज रहे हैं 4:15 और मैं रेडी हो गई हूँ हॉस्पिटल जाने के लिए। और देखिए, जो मैंने बाल कलर किया था कुछ इस तरह से किया है कलर, कहीं ज़्यादा कहीं कम। मैं ना, देखिए यहाँ तो पूरा गोल्डन। मैंने 1 घंटे के बदले 2 घंटे रख ली थी। और रात को भी नहीं धुलती। मेरे हस्बैंड बोले कि रात को मत धुलो, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं तो क्या बोलते हैं, अमेरिकन हो जाऊंगी। मुझे धुलने दो। तो मैं धुल ली। धुलने के बाद इतनी खांसी इतनी खांसी इतनी खांसी कि पूछो मत। रात को आर्या उठ के 1:30 बज रहा था शायद से, उठ के वो काढ़ा बनाई। काढ़ा बनाई, आरव खांस रहा था, मैं खांस रही थी, वो खांस रही थी। काढ़ा बना के दी, पी, तब जाके आराम हुआ, तब खांसी मेरी कम हुई। दवाई पीने के बाद भी आराम नहीं हो रहा था खांसी का। इतना ज़्यादा खांस रही थी मैं कि पूछो मत। और इस समय मैं लेके बैठी हूँ ग्रीन टी। और पसीना देखो कितना ज़्यादा पसीना हुआ है, बाप रे। अब गर्मी आ गई। इतने दिन कम से कम पसीना से तो छुटकारा मिला था, लेकिन अभी बस आके बैठी हूँ। ग्रीन टी पी भी नहीं हूँ, बस लेके बैठी हूँ, थोड़ा सा ठंडा हो जाए तब पीऊँ, क्योंकि ज़्यादा गर्म कोई चीज़ नहीं पीती मैं। और थोड़े कपड़े हैं, वो जा रही हूँ देने के लिए, प्रेस करने के लिए। आरव के 2-3 टी शर्ट है, पतिदेव के कपड़े, मेरे कपड़े, 1-2 सूट है, उसको लेके जाना है। तो वही सब है। क्योंकि 1-2 सूट, साड़ी तो मैं रख ली हूँ, सूट मैं सिर्फ एक ही रखी हूँ। सोच रही हूँ 1-2 सूट और रख लूँ, ताकि इमरजेंसी में पहनने के लिए कभी कभी होता है। ऐसे मैं कहाँ गई थी कि वो साड़ी लेके गई थी, तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे सूट भी लेकर आना चाहिए था ना, तो फिर रास्ते में खरीदवाए, तो वही हाल हो जाता। सूरत गई थी जब, तो इसलिए। बहुत साल पहले गई थी आप? हाँ। तो मैं भी बहुत छोटी सी थी, उसको छोड़ के गई थी। मैं भी था, ये नहीं था। क्यों नहीं था? ये नहीं गया था साथ में। हाँ, गया नहीं था, है था। हम लोग मामी क्या थे, बहुत मजा आया था लेकिन तब। हम लोग फिर से कहीं चले जाओ, हम लोग फिर मामी के यहाँ जाएंगे, लेकिन मामी पहले यहाँ शिफ्ट हो जाए। चुप, पचर 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 कर रही है, इतना बोलती है ना। शाम को तो नहा के आ रही है। तो चलिए, ब्लॉग में बने रहिए। ग्रीन टी पीने के बाद मिलते हैं आप लोगों से। रास्ते में ही मिलेंगे, क्योंकि पैदल से ही जाऊंगी मैं। अम्मा, हाँ दीदी अगर मामा के घर रात की 10 बजे नहा रही होगी तो नहीं। अब रात को खांसेगी तो फिर बोलूंगी ना, उठ के काढ़ा बना के पिए। आपसे जल्दी मैं कर रही हूँ, बाल धो रही हूँ, धूप है थोड़ा सा। मेरे से जल्दी मैं बाथरूम धुलती हूँ, तब मुझे देर हो जाता है। चलिए, बने रहिए ब्लॉग में, मिलती हूँ मैं आप लोगों से। गाइस, आरो थक गया है। मैं बोली इसके ज्वेलरी शॉप है, वहाँ बैठ जाओ, या हमारे रिलेशन वाले हैं वहाँ बैठ जाओ, नहीं बैठा। बोल रहा है आरो कितनी दूर है। पहुँच ही गए हैं हॉस्पिटल। चलिए, बने रहिए ब्लॉग में। सो गाइस, मैं आ गई हॉस्पिटल और फॉर्म भरवा रही हूँ अपना, फिर यहाँ से मुझे पर्ची मिल जाएगी। और मैं और यहाँ आके बैठ गए हैं, और मास्क भी ले लिए हैं हम दोनों ने। कोई मास्क नहीं लगाया था, बट अपना सेफ्टी ज़रूरी है। किसी एक आके सामने मेरे खांस दिए तो मैं डर गई कि यारों को, मैं अपने के लिए नहीं डरती, बस और बच्चों के लिए मैं डर जाती हूँ। तो मैंने कहा जाओ लेकर आओ, एक वहीं हॉस्पिटल में ही मिलता है, तो 2 मंगाई, एक अपने लिए, एक आरों के लिए। और यहाँ पे मेरा बीपी वगैरह सब कुछ चेक हो रहा है, टेम्परेचर क्या कैसे है वो सब चेक हो रहा है। उसके बाद फिर एंट्री मिलेगी अंदर जाने की, मतलब डॉक्टर से मिलने की एंट्री मिलेगी। तो वही मैं देख रही हूँ। और आरो बहुत ज़्यादा शेक कर रहा है, बहुत ज़्यादा। इससे हिलता है, पता नहीं क्यों, समझ में ही नहीं आता कितना हिलाता है ये आर्या दोनों जन। तो यहाँ पे आरो बना रहा था, वीडियो शूट कर रहा था, और मैं मेरा काम कर रही थी, बीपी चेक करवा रही थी। बीपी नॉर्मल ही है। मैंने पूछा भी कि नॉर्मल है, तो उन्होंने कहा हाँ नॉर्मल है। मुझे बीपी वगैरह नहीं आता देखने, तो मेरे हस्बैंड आते हैं, फिर जब पर्ची वर्ची चेक करते हैं तब बताते हैं कि बीपी लो है, हाई है, क्या है, तो वही बताते हैं। मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं पता होता। फिर उसके बाद यहाँ पे आके बैठ गई हूँ, अपने नंबर का इंतज़ार कर रही हूँ। और आरव पूरा वो पढ़ रहा है, जो पर्ची मिला है वो पढ़ रहा है। आरव बैठ के एकदम सीरियसली होके पढ़ रहा है, ठीक है। और
अभी एक जन गए हैं, एक जन के बाद फिर मेरा नाम 5वां नंबर है। फिर उसके बाद आरो को लगी है भूख, कब से बेचारा परेशान है। बोलो क्या बोलोगे? तो गाइस हमको 25 को वापस जाना था, लेकिन हम लोग जाएंगे नहीं क्योंकि हम लोग मुंबई में रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आरो को बहुत तेज़ भूख लगी है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं डोसा खाने। सो गाइस हम लोग आ गए हैं, यहीं सामने पे होटल था। आरो का खाना था डोसा, बहुत महंगा है यहाँ पे डोसा, 60 रुपये का एक। 60 रुपये का एक। तो आरो खा लेगा तो फिर उसके बाद फिर चलेंगे हम लोग। और मैंने बोला था कि मैं ज़्यादा खाऊंगा, तो इसको कुछ पानी पूरी भी खिला दीजिए। आर्या के लिए पार्सल लेंगे पानी पूरी। खिलाओगी और आपने बोला था कि खिलाओगी तो और तो नहीं लोगी तो इसके लिए नहीं खाना। तो चलिए बने रहेंगे ब्लॉग में। ऑटो से ज़्यादा तो ये खा गया, जितना मैं पैदल से आई उससे ज़्यादा तो ये खा गया। आराम से आराम से आराम से। चम्मच चाहिए? चम्मच ला दूँ? हाँ लो। पहले मेरे को टेस्ट था ना, हाँ पहले मेरे को टेस्ट था ना। सो गाइस हम लोग रेस्टोरेंट से निकल चुके हैं। रेस्टोरेंट भी सो बोल सकते हैं, होटल भी बोल सकते हैं। इसमें खाने पीने का हर चीज़ 24 घंटा अवेलेबल रहता है। तो उसके बाद वहाँ से निकल गए। अब हम लोग जा रहे हैं ज्वेलरी शॉप पे, वहाँ पे लेंगे पायल। तो पायल देखने के लिए हम लोग आ गए हैं। और मैं तो वापस जा रही थी क्योंकि जो भैया हम लोगों को पायल मतलब जो भी ख़रीदारी करते हैं, जो ओनर हैं इस दुकान के, वो नहीं थे। तो ये वाले भैया थे, तो बोले आप ले लो, मैं बात करा दूंगा। तो मैं हस्बैंड से पूछी तो बोले ले लो, तो वो बात कर लेंगे अपना। और यहाँ पे मुझे पायल तरह तरह का दिखाने लगे, मुझे समझ में नहीं है। 2 पायल तो मुझे समझ में आ गया, एक ब्लैक कलर वाला और एक रेड कलर वाला, और बाकी मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं क्या करी, नेहा को फ़ोन करी दुल्हन के पायल के लिए। तो नेहा ने कहा कि दीदी ये वाला ले लो, अच्छा लग रहा है। तो वही वाला मैं ले रही हूँ। मोती वाला नेहा ने मना किया, तो ये वाला बोला। तो इसमें भाई इसमें क्या दाम चल रहा है सोना चांदी का, हालत ख़राब हो जा रही है। लेना तो बड़ी दूर की बात है लेकिन मजबूरी है, लेना ही पड़ेगा। और जो भी मैं पायल और साड़ी वगैरह ली हूँ आप लोगों को नहीं दिखाई हूँ, वो मैं आप लोगों को जब दुल्हन को मैं देने लगूँगी मुँह दिखाई, तो मैं आप लोगों को दिखा के फिर दूँगी कि मैं क्या दे रही हूँ। ठीक है, अभी मैं पसंद कर रही हूँ। और नेहा ने बोला कि दीदी ये वाला ले लो, तो मैंने वही वाला ले लिया। नेहा को वीडियो कॉलिंग किया था क्योंकि ज़्यादा सामान देख लेती हूँ ना, तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि कौन सा लूँ कौन सा नहीं लूँ। और यहाँ पे ये सब डिज़ाइन ही चलता है, यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे कलेक्शन हैं ज्वेलरी के। चांदी सोना जो भी है, ये पीछे जो पूरा सेट दिख रहा है बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने कहा कि भाई ये कितने का है, तो 7 लाख का है। तो उतना बजट नहीं है, लेकिन एक सेट लेके रखना है आर्या के लिए, शादी में देने के लिए। सोना वैसे ही बहुत महंगा होता जा रहा है, अपनी पहुँच से बाहर हो रहा है अभी तो सोना। और यहाँ पे आरो चम्मच चांदी का कटोरी प्लेट के लिए परेशान था, तो मैं बोली चलो भाई उसको भी दिला दूँगी। और यहाँ पे हम लोगों ने 3 पायल पसंद किया है, एक आर्या के लिए, एक अपने लिए और एक दुल्हन के लिए। तो यही है। तो अब यहाँ से निकलेंगे और आरो को लगी है भूख बहुत ज़ोर की। बात कर लिए हैं भैया से, अब निकल रहे हैं और जाएंगे, आरो को खिलाएंगे पानी पूरी। वो बेचारा पैदल गया है, डोसा खाया, लेकिन डोसे से उसका मन नहीं भरा, अच्छा नहीं था। थोड़ा मैं भी खाई, वो भी खाया। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि कहाँ मिलेगा भाई डोसा उसको, अरे सॉरी पानी पूरी उसको खिला देते हैं। आर्या के लिए भी पार्सल लेके फिर चलेंगे क्योंकि आर्या बेचारी अकेली है घर पे, हम लोग कब से निकले हैं। और डॉक्टर यहाँ भी 1 घंटा 1.5 घंटा लग गया हम लोगों को, तो रात हो गई है, देख लीजिए आप लोग। तो चलिए मिलती हूँ। गिर जाओगे, आराम से, ठीक से बैठो। आओ मम्मा यहाँ पे। नहीं मैं ठीक हूँ यहीं पे। तुम खाने के लिए आए हो ना, खा लो। पहले हम लोग यहाँ पे बैठ के चाट खाते थे, मसाला पूरी खाते थे, ऐसे एक प्लेट लेते थे
मैं केले मीठा मीठा खाता। भैया इसको पानी पूरी खिला दो, 30 रुपये पार्सल मुझे भी दे दो। वाला तीखा वाला खाएगा, तीखा वाला खिला दो उसको। आराम से गिर जाओगे, धीरे से, आराम से, आराम से। वापस बैठूंगा मैं अभी। मैं लास्ट में नहीं आ रहा। देख के खाना गरम है, गरम बना, देख के खाओ आराम से। हल्का हल्का गरम है। देखो देखो, अब बहुत गर्म है। तुम बोले भैया थोड़ा ठंडा दो ना उसको। बहुत गरम है। चलो प्लीज, अभी जस्ट घर पे आई हूँ और एकदम पसीना से तराबोर हो गई हूँ। आर्या के लिए भी लेकर आई पानी पूरी, दिखाती हूँ। 40 रुपए का बोल रहा है 40 रुपए का। और पायल भी लेकर आ गई, मैं बाद में दिखा दूंगी क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। थोड़ा सा फैन चला के रेस्ट लूँगी आप लोगों से बात करने के बाद। तो अभी जाना है ब्लाउज लाने। अब 2 दिन बचे हैं, 2 दिन में देखो पूरा काम हो पाता है कि नहीं। तो यही है आज का ब्लॉग। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। इसी के साथ मिलती हूँ मैं आप लोगों से एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, लव यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके टाटा बाय बाय लव यू बाय बाय।